नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ आगे से शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने यहाँ छोड़ा था पेज नंबर 18 पर, 18 पेज पे। पूरा ये द्वितीय वाला जो संवाद था पूरा हो नहीं पाया था, तो वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। द्वितीय दूसरी, न नहीं शक्य सकता एष्ये वाच मात्रेण वाणी मात्र से वीरमयी तुम हटाया। थोड़ा घुमा के बोलेंगे, एश यह वाच मात्रेण वाणी मात्र से वीरमयी तुम हटाया, न शक्य नहीं जा सकता। मतलब इसको केवल बोलकर नहीं रोक सकते, इसको वो खिलौना देना पड़ेगा। तो आगे वो बोल रही है, ये वाच मात्र, ये वाणी मात्र से हटाया नहीं जा सकता। गच्छ जाओ, त्वम तुम जाओ, मदीये मेरी उटजे झोपड़ी में, मार्कंडेयस्य मार्कंडेय, ऋषि कुमारस्य ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण चित्रितो रंग भरा गया, मृत्तिका मयूरः मिट्टी का मोर तिष्ठति पड़ा है। गच्छ त्वम तुम जाओ, मदीये उटजे मेरी झोपड़ी में, मार्कंडेय ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण चित्रितो रंग भरा गया, मृत्तिका मयूरः मिट्टी का मोर तिष्ठति पड़ा है, तम वह अस्य इसको उपहर लाकर दो, वह इसको लाकर दो। प्रथमा तथा अच्छा, इति निष्क्रांता, इति ऐसा अपने पास से लगाएंगे, ऐसा बोलकर, निष्क्रांता निकल जाती है, ऐसा निकल जाती है, मतलब ऐसा बोलकर निकल जाती है। बालह बच्चा, अनेन एव, अनेन इससे, एव ही, अनेन एव दो शब्द हैं इसमें, वृद्धि संधि है बच्चों। अनेन इससे, एव ही, तावत तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूंगा, तावत तब तक, अनेन एव इससे ही, क्रीडिष्यामि खेलूंगा। इति ऐसा, फिर आएगा बोलकर, ऐसा बोलकर, तापसीम तापसी को विलोक्य देखकर, हंसती हंसता है, उसका मजाक बना रहा है ये तापसी का, कि मैं तब तक इससे ही खेलूंगा जब तक खिलौना नहीं आता। इति ऐसा बोलकर तापसीम तापसी को विलोक्य देखकर हंसती हंसता है। तापसी, भवतु ठीक है, न नहीं, माम अयम दो शब्द हैं, माम मुझको, अयम यह, गणयति गिनता, न माम अयम गणयति नहीं मुझको यह गिनता, मतलब ये मुझे कुछ नहीं समझ रहा, ये मुझे कुछ गिनता ही नहीं है। तो न माम अयम गणयति, ये मुझे नहीं गिनता, कुछ नहीं समझ रहा। पार्श्वम पीछे, अवलोक्य देखकर दो शब्द है, पार्श्वम पीछे, अवलोक्य देखकर। को कौन है, अत्र यहाँ, ऋषि कुमाराणाम ऋषि कुमारों में से, को अत्र यहाँ कौन है, ऋषि कुमाराणाम ऋषि कुमारों में से, ऋषि कुमारों में से यहाँ कौन है, मतलब कोई ऋषि कुमार यहाँ खड़ा है क्या, कोई है क्या यहाँ। राजानम राजा को, अवलोक्य देखकर, राजा को देखकर। भद्रमुख श्रीमान, भद्रमुख श्रीमान, एही आइए, तावत तो आओ तो, आइए तो। मोचय छुड़वा दो, अनेन इससे, मोचय अनेन दो शब्द हैं, मोचय छुड़वा दो, अनेन इसके द्वारा। डिम्बलीलया, डिम्बलीलया खेल खेल में। बाध्यमानम पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम बाल बच्चे, मृगेंद्रम शेर को। फिर से, मोचे छुड़वा दो, अनेन इसके द्वारा, डिम्बलीलया खेल खेल में, बाध्यमानम पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम बच्चे शेर को। थोड़ा घुमाइए, अनेन इसके द्वारा, डिम्बलीलया खेल खेल में, बाध्यमानम पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम बच्चे शेर को, मोचे छुड़वा दो। राजा, उपगम्य, उपगम्य मतलब पास जाकर, उपगम्य पास जाकर। सस्मितम मुस्कुराकर, सस्मितम मुस्कुराकर। अई अरे, भो हे महर्षि पुत्र, अरे हे महर्षि पुत्र।
अई भो अरे हे महर्षि पुत्र तापसी, भद्रमुख श्रीमान, न नहीं। अब इसका विग्रह देखो, खलु अयम ऋषि कुमार, न नहीं खलु निश्चय ही, अयम ये ऋषि कुमार, ऋषि कुमार। भद्रमुख श्रीमान, न खलु नहीं निश्चय ही, अयम ये ऋषि कुमार, ऋषि कुमार। निश्चय ही ये ऋषि कुमार नहीं है, ये ऋषि का बेटा नहीं है। राजा, आकार सदृशम, आकार आकृति, इसकी शक्ल, सदृशम के समान, आकृति के समान, चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम मतलब चेष्टाएं, काम, एव ही अस्य इसका, कथयति कहता है। आकार सदृशम आकृति के समान, चेष्टितम एव काम ही, अस्य इसका, कथयति कहता है। मतलब इसकी आकृति के साथ साथ इसके काम भी यही कहते हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है। इसके काम से भी लग रहा है कि ये ऋषि का बेटा नहीं है, क्योंकि अगर ऋषि का बेटा होता तो इसमें दया होती, या इस तरह से शेर के बच्चे को तंग नहीं करता। तो इसके काम भी यही कहते हैं और इसकी शक्ल भी यही कहती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। किंतु आगे वो कह रहा है, स्थान प्रत्ययात तु, स्थान के प्रत्ययात कारण से, तू तो, वयम हम, एवं ऐसा, तर्किणः सोचते हैं। स्थान प्रत्ययात तु, स्थान के कारण से तो हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये तो आश्रम है और आश्रम में भाई कोई ऋषि कुमारी होना चाहिए, इसी स्थान के कारण से हमने इसको ऋषि कुमार कहा है। हमने सोचा कि ये ऋषि कुमार है क्योंकि ये स्थान ही ऋषियों का है, इसलिए। तो कहते हैं स्थान के कारण से तो हम ऐसा सोचते हैं। इति ऐसा, यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, यथा जैसा, अभ्यर्थितम प्रार्थना की गई थी, अनुतिष्ठति वैसा करता है। यथा जैसा, अभ्यर्थितम प्रार्थना की गई थी, कहा गया था, अनुतिष्ठति वैसा करता है। क्या कहा गया था उसको? किसके हाथ की पकड़ से इस बच्चे शेर को छुड़वा दो। तो जैसा उसको कहा गया था वैसा ही वो करता है, उसके हाथ से उस बच्चे शेर को छुड़वा देता है। राजा, बालकम बच्चे को, उपलालयन, उपलालयन मतलब प्यार करते हुए, बच्चे को प्यार करते हुए, न चेत मुनि कुमारः अयम, न नहीं, चेत यदि, मुनि कुमारः मुनि का बेटा, मुनि कुमार, अयम ये, न नहीं, चेत यदि, मुनि कुमारः मुनि कुमार, अयम ये, यदि ये मुनि कुमार नहीं है, अथ का मतलब होता है इसके बाद, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग आएगा तो, अथ तो को कौन सा, अस्य इसका, व्यपदेशः वंश है, तो इसका वंश कौन सा है, इसका खानदान कौन सा है। दोबारा देख लो, न चेत यदि नहीं है, मुनि कुमार अयम ये, यदि ये मुनि कुमार नहीं है, तो अथ मतलब आ जाएगा तो, को कौन सा है, अस्य इसका, व्यपदेशः वंश, तो इसका वंश कौन सा है। तापसी, पुरुवंशः, पुरुवंश है। अब राजा भी पुरुवंश का था, तो उसने बोला पुरुवंश, तो राजा को क्या लग रहा है आगे देखिए। पुरुवंशः, पुरुवंश। राजा, आत्मगतम, बेटा संस्कृत में ना 3 तरह के डायलॉग्स होते हैं, मतलब संवाद जो बोले जाते हैं ना, वो 3 तरीके से बोले जाते हैं। एक तो होता है स्वगतम या आत्मगतम भी होता है। स्वगतम मतलब अपने आप से जो भी पात्र है, जो भी वो वहाँ पर जो भी पात्र है, मतलब जो भी ये बोल रहा है, संवाद बोल रहा है, वो व्यक्ति खुद आत्मगतम अपने आप से बात करता है। स्वगतम का भी वही मीनिंग है, अपने आप से बात करता है। हालांकि जब वो बोलेगा सभी सुनेंगे, जोर से बोलेगा वो, और सभी सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, वहाँ जो पात्र है वो भी सुनेंगे, लेकिन एक्टिंग ऐसे करेंगे, अभिनय ऐसा करेंगे कि उन्होंने नहीं सुना, इसने तो अपने आप से बात की है। और एक होता है एकांतिकम, एकांतिकम मतलब
एक व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे वहाँ 5-6 जने लगे हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये बैठे हैं, तो किसी एक से थोड़ा सा मुंह घुमा के ना, ऐसे मुंह घुमा के एक से बात करेगा। अब वो भी जोर से बोलेगा, सभी सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, लेकिन एक्टिंग ऐसी करेंगे, वो ऐसा अभिनय करेंगे कि उन्होंने नहीं सुना, जिसको उसने कहा है केवल उसी ने सुना है। और एक आएगा प्रकाशम। प्रकाशम मतलब वो सबसे बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 तरह के संवाद हो जाएंगे। ये जो अभी जो वाक्य बोलने वाला है, ये वो अपने आप से बोल रहा है। आत्मगतम मतलब अपने आप से। कथम एक अन्वयः, कथम कैसे, एक अन्वयः एक ही वंश है, मम मेरा, क्या ये मेरे ही वंश का है, मेरे एक ही वंश का है ये। कथम कैसे, एक अन्वया एक वंश का है, मम मेरे, क्या ये मेरे ही वंश का, मेरे एक ही वंश का है। प्रकाशम, अब प्रकाशम सबसे बोल रहा है, क्या, न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम एष विषयः। अब वो जगह क्या थी, वो ऋषि का आश्रम था, मारीच ऋषि का। तो और वो वहाँ पर जो मारीच ऋषि थे, मैंने बताया आपको, वो देवताओं के पिता कहे जाते हैं। तो वहाँ पर देवता आ सकते हैं, मनुष्य तो आ नहीं सकते। तो वो ये कहता है लेकिन यहाँ पर मनुष्य तो नहीं आते हैं, या फिर देवता आ सकते हैं या ऋषि मुनि आ सकते हैं। तो वो कहता है ये फिर यहाँ ये मनुष्यों की जगह तो नहीं है, ये बोल रहा है ये। ना पुनः नहीं फिर, आत्मगतयः 3 शब्द हैं इसमें, पुनः आत्मगतयः, ना नहीं पुनः फिर, आत्मगतयः अपनी गति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, मानुषाणाम मनुष्यों का, एष यह विषय स्थान, ये स्थान अपनी गति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार मनुष्यों का नहीं है। ना पुनः नहीं फिर, आत्मगत्या अपनी गति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, मानुषाणाम मनुष्यों का सॉरी एष विषय ये स्थान, तो थोड़ा सीधा करेंगे इसे, फिर अपने नियम के अनुसार यह स्थान मनुष्यों का नहीं है, या मनुष्य नहीं आ सकते। तापसी, यथा भद्रमुखो बढ़ती, यथा मीन्स होता है वैसे जैसे, यहाँ इसका मीनिंग आएगा ठीक, उचित। भद्रमुखो श्रीमान, यथा मतलब ठीक, उचित। भद्रमुखो श्रीमान भणति कहते हैं, श्रीमान बिल्कुल ठीक कहते हैं, उचित कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अप्सरा संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरोः तपोवने प्रसूता। अब वो किसकी बेटी थी, उसकी माँ जो थी शकुंतला, वो मेनका की बेटी थी। और मेनका कौन थी, अप्सरा। और अप्सराएं कहाँ रहती हैं, स्वर्ग में रहती हैं। तो यही वो बोल रही है, अप्सरा संबंधेन, अप्सरा से संबंध होने के कारण, अस्य इसकी, जननी माता, माता ने, अत्र यहाँ, देवगुरु देवताओं के गुरु के, तपोवने तपोवन में इसे प्रसूता पैदा किया। अप्सरा संबंधेन, अप्सरा से संबंध होने के कारण, अस्य जननी इसकी माता ने, अत्र यहाँ सॉरी देवगुरु के तपोवन में इसे प्रसूता पैदा किया। क्योंकि इसकी माँ जो थी वो अप्सरा से संबंध था उसका, अप्सरा की बेटी थी, इसलिए यहाँ देवताओं के जो गुरु हैं उनके तपोवन में इसे उसने पैदा किया। राजा, अपवार्य, अपवार्य मतलब एक और हटकर, मतलब एक और हटके फिर से वो अपने आप से बोल रहा है, अपने आप से फिर से एक तरफ मुंह करके ना, फिर से अपने आप से बात कर रहा है। अपवार्य एक और हटकर, हंत है, द्वितीयम इदम आशा जननम, द्वितीयम दूसरा, इदम ये, आशा जननम आशा जनक, ये दूसरा आशाजनक, अपने पास से लगाएंगे, समाचार है। ये तो दूसरा आशाजनक समाचार है। पहले उसने कहा ये पूर्ववंश का है, मेरा भी पूर्ववंश है। दूसरा इसने कहा कि इसकी माँ का अप्सरा से संबंध है, तो मेरी जो पत्नी थी शकुंतला वो भी अप्सरा की बेटी थी। तो ये जो दूसरी बात इसने कही ना कि इसकी माँ अप्सरा से संबंधित थी, वो भी एक आशाजनक समाचार है।
उससे भी मुझे लग रहा है, एक आशा हो रही है कि शायद ये मेरा ही बेटा हो। तो ये दूसरा आशाजनक समाचार है। ये तो मन में बोला उसने। अब प्रकाशम अब सबसे बात कर रहा है। अथ इसके बाद सा तत्र भवती, सा वह, तत्र भवती आर्या। बेटा तत्र भवती और तत्र भवान, अत्र भवती अत्र भवान, ये किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है। जैसे अपन सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं, श्रीमान, श्रीमती या महोदय या कुछ भी ऐसा बोलते हैं। ऐसे किसी को अगर पुरुष होगा, कोई जेंट्स होगा, तो हम तत्र भवान या अत्र भवान बोलेंगे। और अगर कोई लेडी होगी तो तत्र भवती या अत्र भवती बोलेंगे। अगर कोई हमारे सामने खड़ा है, हम उसके विषय में बात करें, उससे बात करें, तो हम अत्र भवान अत्र भवती बोलेंगे। लेकिन वो दूर है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो हम तत्र भवान तत्र भवती बोलेंगे। तो हम हिंदी में उसको आर्य ही बोल सकते हैं, आर्या भी बोलते हैं। तो सा तत्र भवती, वह आर्या, किम आख्यस्य, दो शब्द हैं, किम किस, आख्यस्य नाम के, किस नाम के, राजर्षि की पत्नी है। इसके बाद जरूरत नहीं, इसका मीनिंग आएगा नहीं, अत का यूं छोड़ दो आप। सा तत्र भवती, वह आर्या, किम आख्यसी, किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। तापसी, कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। कह कौन, तस्य उस, धर्मदार, धर्मदार मतलब धर्म पत्नी को, धर्म तो धर्म होता है, दार मतलब पत्नी, धर्म पत्नी को, परित्यागिनो छोड़ने वाले का, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ने वाले का, नाम संकीर्तयितुम लेने के लिए, चिंतयिष्यति सोचेगा। कह कौन, तस्य उस धर्म पत्नी का त्याग करने वाले का नाम लेने के लिए सोचेगा। तो वो धर्म पत्नी का त्याग करने वाला, उसका नाम भी कौन लेना चाहेगा, ये कह रही है वो। तो कौन उस धर्म पत्नी का त्याग करने वाले का नाम लेने के लिए सोचेगा। राजा स्वगतम, फिर अपने आप से बोलता है, इयम यह, खलु निश्चय ही, कथा ये कहानी, ये कथा, माम एव मुझको ही, लक्ष्य करोती लक्ष्य करती है। ये कथा तो मुझे ही लक्ष्य करती है, ऐसा लग रहा है ये मेरी ही कहानी है, ये मुझे ही कह रही है ये, क्योंकि उसने भी तो धर्म पत्नी का त्याग कर दिया था। तो ये कथा तो मुझे ही लक्ष्य करती है। यदि तावत अस्य शिशोह मातरम नामतः पृच्छामि। अब राजा सोचता है कि मैं इसकी बेटी, इसकी पत्नी, इसकी माँ का ना, इस बच्चे की माता का नाम ही पूछ लेता हूँ, उसका नाम क्या है। तो क्या बोलता है वो, यदि तावत, यदि ऐसा है, तावत तो, अस्य शिशु, ऐसा है लिखा नहीं है इसमें, अपने पास से लगा लेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। यदि ऐसा है, तावत तो, अस्य इस, शिशोह बच्चे की, मातरम माता को, नामतः नाम से, पृच्छामि पूछता हूँ। यदि ऐसा है, तावत तो, अस्य शिशो, इस बच्चे की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार। अब वो राजा है, और राजा लोगों को तो शिष्टाचार तो निभाना पड़ेगा ना, शिष्टाचार, अपने एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में रहना होगा। और कोई भी अगर पुरुष, कोई व्यक्ति जो होता है, दूसरे की पत्नी के विषय में अगर बातचीत करता है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, ऐसा, तो ये एक अच्छा नहीं माना जाता, इसको एक शिष्टाचार नहीं माना जाता। तो जो दूसरे की पत्नी के विषय में बातचीत करते हैं, कुछ ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना अनार्य होते हैं। आर्य तो अच्छे लोग हो गए, और अनार्य मतलब बुरे लोग, वो बुरे लोग होते हैं जो दूसरों की पत्नियों के विषय में ज़्यादा खोजबीन करते हैं, उसकी पत्नी कहाँ रहती है, कैसी है, क्या नाम है। तो अनार्य लोग ऐसा करते हैं। तो राजा सोचता है मैं तो राजा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। तो यही बोल रही है, अथवा अनार्य लोग पर दार व्यवहारा, पर दूसरे की दार पत्नी के विषय में व्यवहारा बातचीत करते हैं। अनार्य लोग परदार दूसरे की पत्नी के विषय में व्यवहारा बातचीत करते हैं। तो दूसरे की पत्नी के विषय में जो बातचीत करते हैं वो लोग अनार्य लोग होते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। अब इतने में वो जो तापसी गई थी ना मिट्टी का मोर लेने के लिए, वो आ जाती है। तो
प्रविश्य मृन मयूर हस्ता, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, अंदर आकर, स्टेज पे आकर, मृन मयूर हस्ता, मृन मतलब मिट्टी का, मयूर मोर, हस्ता हाथ में, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर प्रवेश करके, वो जो दूसरी वाली दापसी थी जो मिट्टी का मोर लेने गई थी, वो मिट्टी का मोर लेकर ऊपर स्टेज पे आ जाती, तो मिट्टी का मोर लेकर प्रवेश करके तापसी। सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, सर्वदमन शकुंत, शकुंत मीन्स होता है पक्षी की, लावण्यम सुंदरता को, प्रेक्षस्व देखो, पक्षी की सुंदरता को देखो। शकुंत मीन्स होता है पक्षी, लावण्य मतलब सुंदरता, प्रेक्षस्व देखो, पक्षी की सुंदरता को देखो। ये मिट्टी का मोर लाइए, कहती देखो ये पक्षी कितना सुंदर, इसकी सुंदरता को देखो। अब उसने तो यही बोला है शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, मतलब पक्षी की सुंदरता को देखो, लेकिन अगर इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है शकुंतला वन्यम, लग रहा है शकुंतला नाम बोला गया है। तो वो बच्चा क्या कहता है, बालह बच्चा, सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टिक्षेपम मतलब उधर दृष्टि डालते हुए, नजर डालते हुए, उधर एक नजर देखते हुए क्या बोलता है, कुत्र कहाँ है, व अथवा मम माता, मेरी माता, मेरी माता कहाँ है। उसको लगा ये शकुंतला बोल रही है, तो कहता है मेरी माता कहाँ है, कुत्र कहाँ है, व अथवा मम माता, मेरी माता। उभे दोनों, उभे मतलब बता दोनों, एक साथ बोलती है दोनों तापसियां। नाम सादृशेन, नाम की समानता से, एक जैसा नाम होने से वंचितो धोखा खा गया। मात्र वत्सला, माता से प्रेम करने वाला, माता से स्नेह करने वाला, ये नाम की समानता के कारण वंचितो मतलब धोखा खा गया, इसको धोखा हो गया। द्वितीया दूसरी, वत्स बेटा, अस्य इस मृत्तिका मयूरस्य, मिट्टी के मोर की रम्यत्वम सुंदरता को, पश्य इति, पश्य देखो, इति ऐसा, भणितो असी बोले गए हो, ऐसा बोला गया है तुमको। अस्य इस मृत्तिका मयूरस्य, मिट्टी के मोर की रम्यत्वम सुंदरता को, पश्य देखो, इति ऐसा, भणितो असी बोले गए हो। राजा आत्मगतम अपने आप से, किम वा अथवा क्या, शकुंतला इति अस्य, शकुंतला इति ऐसा, अस्य इसकी, मातुः माता का आख्या नाम है। किम वा अथवा क्या, शकुंतला इति अस्य ऐसा, इसकी माता का नाम है। क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? अपने मन